21 नंबर डिटेंशन। महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ। जब मैं छोटा था और कॉलेज पढ़ रहा था, तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी। उसमें एक यह थी कि जापान में समुरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वह राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्षों में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुफल बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी झगड़े फसाद हो जाते हैं। हम इस चीज़ को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें संविधान में साफ साफ बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। झगड़े लिख के फ से काट दीजिए। झगड़े फसाद। संविधान में देखिए, संविधान, संविधान ध चाहे आप काट दीजिए चाहे बाहर निकाल दीजिए। साफ, साफ, साफ। फ का कटा व्यंजन मैंने ये बाहर निकाल दिया है। तो इस तरह से हम लोग ये कठिन वर्ड प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है
इसके बाद हम डिक्टेंशन मैं बोलूँगा, फिर उसको आप लोग को लिखना होगा।